हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शरपसंद का एपिसोड 37 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ऐमन जो है वो गुस्से में लाल पीली होती है और अपनी माँ को कहती है कि मैं जो है इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जब जाऊंगी तो गिन गिन के बदले लूंगी। यहाँ पर वो कहती है बड़ी मुश्किल से मैंने शीशे में उतारा है। यहाँ पर मनाहिल भी कहती है कि तुम किस तरह की गुफ्तगू कर रही हो, जिस पर ऐमन कहती है तुम्हें तो सिर्फ ताने देने आते हैं, तुम्हें क्या मालूम ये सब कितना मुश्किल होता है, अपनी मोहब्बत को हासिल करना भी कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर जो है असद भाई का बेटा जो है वो अपनी माँ से आकर कुछ पैसे मांगता है, जिस पर वो मना करती है। तो वो जाकर अपनी माँ की सोने की बालियां चुरा कर जेब में डाल लेता है। बिल्लो जब उसे रास्ते में रास्ता रोकता है तो वो जो है खामोशी से उसे जो है वो गालियां देते हुए निकल जाता है। फरासत भाई जो है वो फिदा के लिए खाना बनवाते हैं और मनाहिल जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो इतना सारा खाना बनाकर जो है फरासत भाई के साथ जो है खाना भिजवाती है, जिस पर जो है वो कहते हैं बहुत अच्छा मेरी बेटी खाना बनाती है, शलजम गोश्त तुम खाओ तुम्हें भी पता चलेगा। यहाँ पर फिदा बड़ी तारीफ करता है। यहाँ पर वो मोहल्ले के तमाम आदमियों को लेकर जो है अपने घर पर कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। सनम जब कॉल करती है तो लोगों की आवाज़ आती है, जिस पर जो है उनका नौकर सलीम जो है वो आकर बताता है कि जो है मैम की कॉल है। भाई कहते हैं कि अगर पैसों की बात है तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ, मैं जेब में लेकर आया हूँ। लेकिन जो है फिदा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी अच्छा कमाते हैं और अच्छा खर्च करते हैं। सनम ही आज तक ये सब कुछ हैंडल करते आई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सलीम की पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर फिदा की जब आवाज़ सुनती है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ बैठा हुआ है तो सनम जो है गुस्से में कहती है कि तुमने क्या घर को चौराहा बना लिया है, जो इन सब लोगों को घर में भी बुला लिया है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं आती हूँ तो सब कुछ ठीक करती हूँ। यहाँ पर मोहल्ले के तमाम आदमी जब ये तमाम गुफ्तगू सुनते हैं तो वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं, जिस पर फिदा बहुत गुस्सा करके जो है सनम को कहता है तुम्हें किसी के साथ बात करने का महज़ब तरीका भी नहीं आता, तुम क्या चाहती हो, मेरे दोस्त यार अगर को मेरे घर पर भी आए तो वो जो है मुझे अकेले छोड़कर चले जाए। यहाँ पर सलीम जो है उसके घर से कॉल आती है कि उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जो है छोड़कर जाने की बात करता है। यहाँ पर फरासत भाई जो है जाते हुए कहते हैं कि हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता जो बर्दाश्त करके चला जाए, उन्हें ये बात बुरी लगी है इसीलिए वो यहाँ से खड़े होकर चले गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगा, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ पर फिदा जो है पानी का गिलास लेने के लिए जब उठता है तो ज़मीन पर गिर जाता है और उसे शदीद चोट आती है। यहाँ पर फिदा जो है सनम को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ से जो है चली गई होती है, इसलिए उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाती। यहाँ पर फिदा परेशान हो जाएगा और जब गुस्से में जो है वो अपनी बीवी पर अपना गुस्सा निकालेगा तो वो कहेगी मैं आकर वहाँ पर सबको हैंडल करती हूँ। यहाँ पर जो है फरासत भाई का बेटा जो है किसी लड़की के घर में छलांग मार के जाएगा और फिर उसके घर वाले उसकी शादी भी कराएंगे। जो है वो अपने जो है वालिद और वालदा को बताती है कि शासिया आंटी जो है मेरा रिश्ता लेकर आना चाहती है। यहाँ पर तैमूर सनम को और अपनी बहन को बताएगा कि मैंने जो है गलती से जो है फिदा की कॉल उठा ली थी, जिस पर वो गुस्से में उसे कहता है तुम क्या हर वक्त मेरी बीवी के कमरे में मौजूद होते हो, और उस पर जो अपनी भड़ास निकालता है, जिस पर तैमूर को खुद भी जो है थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होती है। वो सनम को भी बताता है कि उसे ये बुरा लगे, जिस पर वो कहती है ये सब कुछ फरासत भाई का दिमाग चल रहा है, वही ऐसी सारी बातें मेरे शौहर के दिमाग में डाल रहे हैं, मुझे वहाँ पर वापस जाना ही होगा। यहाँ पर फिदा को लेकर वो अपने घर भी आ जाएंगे और रुबीना को कहेंगे ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाने से कहीं तुम्हारा मुंह ही ना जल जाए। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।